ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 39वां अध्याय योग वर्णन। सदा शंभु का ध्यान है, दाता सिद्धि महान। 39 अध्याय में योग सुनहु धर ध्यान। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, महादेव जी का योगी जन सदैव ध्यान किया करते हैं। इन्हीं के ध्यान तथा स्मरण से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शिव ध्यान से सिद्धि होती है। जहाँ मन एकाग्र हो रहा हो वहाँ बार बार ध्यान करें। वह पहला ध्यान सविष्य होता है, उसके बाद वही निर्वश्य हो जाता है। सज्जन जनों का सिद्धांत है कि निर्विष्य मन कभी ध्यान नहीं कर सकता। वह निर्विष्य ध्यानी लोग तो कठिनता से बुद्धि के विस्तार का ध्यान करते हैं। निर्विष्य ब्रह्मा में निर्विष्य बुद्धि का प्रवेश होता है। इसी कारण सविष्य ध्यान सूर्य किरणों के आश्रय वाला समझें। शांति, प्रशांति, दीप्ति, प्रसाद, ये दिव्य सिद्धियां देवी ध्यान में प्राणायाम द्वारा सिद्धि होती हैं। सभी आपत्तियों का नाश शांति है। वाह आभ्यंतर अंधकार का विनाश प्रशांति है। वाह आभ्यंतर प्रकाश को दीप्ति कहते हैं। बुद्धि का स्वस्थ हो जाना प्रसाद है। जब बुद्धि का प्रसाद हो जाता है तब बाहर भीतर के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक एक क्षण भी यदि परमेश्वर का ध्यान लग जाए तो सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि का प्रवाह रूप जो ध्यान होता है उसका आश्रय ध्येय कहाता है। मुक्ति में विश्वास, संपूर्ण ऐश्वर्य, अणिमा आदि सिद्धियां ये सब शिव ध्यान से प्राप्त होती हैं। शिव ध्यान से तो सुख मोक्ष दोनों मिलते हैं। ज्ञानी एवं ध्यानी पुरुष ही संसार सागर से पार हो सकता है। ध्यान तुल्य कोई तीर्थ नहीं, अतएव ध्यान आवश्यक है। ज्ञान योग जानने की इच्छा भी अनेक यज्ञों से बढ़कर फल देती है। योगी जन योग सिद्ध होकर लोक हित के लिए भाग प्राप्त करके अपनी इच्छा से ही लोक भ्रमण करते हैं और विषय सुख को तुच्छ माने हुए वैराग्य करके सभी कर्मों को त्याग देते हैं। अनशन करके अथवा शिव अग्नि में अपने शरीर को होम करते हुए शिव तीर्थों का स्नान एवं शिव शास्त्र विधि के अनुसार देह त्याग आदि करते हैं। इससे उनकी मुक्ति हो जाती है। जो पुरुष बेबसी से भी शिव क्षेत्र में शरीर त्याग करते हैं वह भी मुक्ति पा लेते हैं। और जो शिव निंदकों को मार देते हैं अथवा उन्हीं से मारे जाते हैं वह भी जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। 40वां अध्याय मुनि लोगों का नैमिषारण्य ते गमन। नैमिष नामक तीर्थ के मुनि गण कर प्रस्थान। सुमेरु पाहन पर गए कर यज्ञांत स्नान। सूजी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार महर्षि उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग को श्री वायुदेव जी ने ऋषियों के प्रति सुनाया। ऋषिगण जिसे सुनकर अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने वायुदेव को बार बार प्रणाम किया। उसके बाद जब सुबह हुई, नैमिष तीर्थ में रहने वाले सभी मुनिजन यज्ञांत स्नान करने के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने चले। उस समय श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा द्वारा वहाँ परम पवित्र सरस्वती नदी बहने लग गई। उसी पर सभी इकट्ठे होकर यज्ञांत स्नान करने लगे। फिर संध्या प्रीत तर्पण आदि नित्य कृत्य करके ब्रह्मा जी के पूर्वोक्त कथन को स्मरण करके वहीं से ही काशी धाम के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर भागीरथ गंगा जी का पवित्र दर्शन तथा जल स्नान एवं परमात्मा विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन आदि विधि पूर्वक किया। परम आनंद को प्राप्त हुए। फिर वहां से चल पड़े। तब उन्हें एक परम दिव्य एवं अद्भुत सा प्रकाश दिखाई देने लगा। वह इस प्रकार का तेज था जिसमें हजारों पाशुपत की सिद्धियां प्राप्त भस्मधारी मुनिजन विलीन हो रहे थे। उसके बाद वह तेज से भी विलीन हो गया। इतना देखते ही नैमिषारण्य के सभी मुनि अचंभित हुए। तब जल्दी ही ब्रह्मा जी के दर्शनार्थ चल पड़े। ब्रह्मालोक में सभी मुनि ब्रह्मा जी की सभा में प्रविष्ट हुए और उन्हें प्रणाम आदि करके बैठ गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनियों, सुनाओ, आनंद मंगल में तो होना। मैंने तो आप लोगों का वृतांत वायुदेव द्वारा सुन लिया है। अब यह बताओ कि वायुदेव जी के चले आने पर फिर तुमने क्या किया। यह सुनकर मुनि बोले, हे पितामह जी, जब वायुदेव वहाँ से पधार आए तब हम सब ने यज्ञ समाप्त करके यज्ञांत स्नान किया। फिर श्री गंगा जी से होते हुए काशी में पहुँचे। वहाँ गंगा स्नान, विश्वनाथ दर्शन एवं पूजन करके जब वहाँ से हम चलने लगे तो हम एक दिव्य तेज के दर्शन हुए। उस तेज में सैकड़ों तपस्वी विलीन होते दिखाई देते थे और फिर वह तेज स्वयं विलीन हो गया। हमें इसका महान आश्चर्य हुआ। इसी कारण हम लोग आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिगण, इस प्रकार के दर्शन से तुमको जल्दी दिव्यलोक की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि बहुत काल तक यज्ञ द्वारा भगवान शंकर जी को आप लोगों ने संतुष्ट किया है। तभी तो आप लोगों के श्रेष्ठ आचरण तथा अर्चन द्वारा प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने आपको उस दिव्य तेज के दर्शन कराए।
उस तेज में प्रवेश करने वाले पाशुपत व्रतधारी मुनि लोग थे। उसी तेज ने इस संकेत द्वारा ज्ञान दिया कि तुम लोग भी अब पाशुपत व्रत धारण करो, मोक्ष प्राप्ति हो। अब तुम लोग जल्दी ही जल्दी सुमेरु पर्वत पर चले जाओ। वहाँ मेरे ज्येष्ठ पुत्र सनत कुमार जी श्री शंकर जी के आने की राह देख रहे हैं, क्योंकि यही सनत कुमार सर्वप्रथम अपने आप को योगी राज मानने लग गए थे। उनका आवन था, तभी तो नम्रता रहित थे। जब वहाँ भगवान शंकर जी आए तो अपने अभिमान के हेतु उनका कुछ भी स्वागत आदर नहीं किया। यह देखकर शिव जी के पार्षद नंदी जी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। हे सनत कुमार, तुमने भगवान शंकर जी का आदर सत्कार नहीं किया, इसी कारण तुम इस अभिमान का फल पाओ। ऊंट की योनि में तुम्हारा जन्म होगा। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इस प्रकार के पाप से मुक्ति दिलाने के हेतु मैंने श्री पार्वती की आराधना अर्चना की, जिससे शंकर जी संतुष्ट हुए और सनत कुमार जी की ऊंट योनि से मुक्ति हुई। तब प्रसन्न हो नंदी जी के प्रति यह भी कहा कि अपराध के कारण सनत कुमार जी दंड तो पा चुके, अब उनको मेरे परम ज्ञान का उपदेश भी दो, जिससे वह मेरे स्वरूप को समझ सकें। और ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण मेरे परम तत्व का उनको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वह अब मेरी आज्ञा द्वारा तुमको अपना गुरु मानेंगे और धर्मराज के पर तुमको अभिशिक्षित करेंगे। हे ऋषिजन, भगवान शंकर जी की आज्ञा सुनकर नंदीश्वर जी ने यह बात स्वीकार कर ली। अब वही सनत कुमार जी नंदीश्वर जी की संतुष्टि के लिए सुमेरु पर्वत पर अचल भाव से तप से संलग्न है। अतएव तुम सब शीघ्र उनके पास पहुंच जाओ। वहां तुम लोगों को नंदीश्वर जी के अवश्य दर्शन मिल जाएंगे। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक आने में कैसी भी कोई भी जाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।